नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर और ब्यावर दौरे में वंदे गंगा अभियान को दिया जन आंदोलन का रूप। जलाभिषेक, वृक्षारोपण और कलश यात्रा से जन भागीदारी को मिली प्रेरणा। मुख्यमंत्री की जन सुनवाई बनी जन आशा की शक्ति। महिला, किसान, युवा, मजदूरों के लिए संवेदनशील शासन का परिचायक। जयपुर बना गिव अप मॉडल जिला। 1,88,000 अपात्रों की स्वेच्छा से बाहर निकासी। 1,81,000 जरूरतमंदों को मिला लाभ। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी दिन हमारा ये जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। कोई भी काम हो बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता, इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। उन्होंने आज पुष्कर और ब्यावर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हुए जल संरक्षण के प्रति जन चेतना और जन भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जल बचाना केवल सरकार का नहीं, हम सबका नैतिक दायित्व है। पुष्कर के मेला ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है और इसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वंदे गंगा अभियान कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान को जल संकटग्रस्त राज्य बताते हुए कहा कि प्रत्येक बूंद की कीमत है और जब तक समाज इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक स्थायी परिणाम संभव नहीं। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, किसानों और स्वयं सेवी संगठनों से भी अपील की कि वे जल स्रोतों की सफाई, वृक्षारोपण और पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। तीर्थराज पुष्कर राजस्थान के उन धार्मिक स्थानों में से है कि जब दुनिया से लोग आते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और माँ सावित्री जी की पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप पानी की आवश्यकता को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप पानी की आवश्यकता को जितना जानते हैं, पर्यावरण की आवश्यकता को जितना जानते हैं। आपने देखा 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा की महत्वता को आप समझते हैं कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी दिन हमारा ये जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर प्रदेश वासियों के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने एंट्री प्लाजा पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और पुष्कर सरोवर में जलाभिषेक और पूजन कर प्रदेश की समृद्धि, वर्षा संतुलन और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए मंगल कामना की। पुष्कर के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के जवाजा पहुंचे, जहां उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित जलाभिषेक, वृक्षारोपण और कलश यात्रा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने जवाजा तालाब पर जलाभिषेक कर जल संरक्षण की परंपरा और आस्था के मेल का संदेश दिया। वहीं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल संकट से निपटने के लिए जल संरचनाओं के निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार पर जन सहयोग से कार्य कर रही है। ये अभियान केवल योजना नहीं, बल्कि जन चेतना का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे अपने गांवों और कस्बों में जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ें और जल धारण, रिचार्ज, स्वच्छता जैसे कार्यों को जन संकल्प बनाएं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के साथ कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। सभी ने जल संरक्षण के प्रति सरकार के इस अभियान का समर्थन करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाई। हमारी सरकार आई है जब से हमने काम पानी के लिए कितना काम किया है आपने देखा होगा। चाहे हमारा ERCP, हमारी राम जल सेतु योजना हो, जिसमें 17 जिले आते हैं, 3,84,000 के लगभग
खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, उद्योग के लिए भी पानी मिलेगा। चाहे हमारी यमुना समझौता हो जो हमारे शेखावाटी के जिलों को उन्नत करेगा, या हमारी देवास स्कीम हो, या हमारी ब्राह्मणी से हमारा बनास में पानी आना हो, या माई डैम के माध्यम से, सोम कमला के माध्यम से हमारा पाली जिले को और जालौर जिले को पानी जाए। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि ये जो सारी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए हम सबको इंगित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुसार 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों की सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण, निर्माण और वृक्षारोपण जैसे गतिविधियों के माध्यम से राजस्थान को जल स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला, किसान, युवा और मजदूर इन 4 प्रमुख वर्गों के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी भावना के तहत मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जन सुनवाई अब हजारों आम नागरिकों के लिए आशा की किरण बन चुकी है। आज आयोजित जन सुनवाई में मुख्यमंत्री ने महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित विभिन्न वर्गों की परिवेदनाएं व्यक्तिगत रूप से सुनी और सभी मामलों को संवेदनशीलता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से जुड़ी हर समस्या को संवेदनशीलता से सुनना और समाधान देना ही जन सेवा की मूल भावना है। जन सुनवाई के दौरान कैंसर से पीड़ित प्रेमलता ने आर्थिक कठिनाइयों के चलते इलाज में आ रही समस्या साझा की। इस पर मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदनाएं प्रकट करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रेमलता को सरकारी योजनाओं के तहत तुरंत निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर नियमित रूप से जन सुनवाई आयोजित करें, समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित हो, हर परिवाद का समयबद्ध, संतोषजनक और जिम्मेदार निस्तारण किया जाए। जन सुनवाई में सामाजिक न्याय, पंचायती राज, कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा, पशुपालन, परिवहन, नगर निगम और जेडीए सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं सुनी गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान परिवार भी प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक और सफलतम कार्यकाल की 11वीं वर्षगांठ पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सामाजिक, राजनैतिक और विकासशील क्षेत्रों में अनेक लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी विजन, समर्पित सेवा भाव की अत्यधिक सराहना की है। उन्होंने बताया कि इन 11 वर्षों में भारत ने सेवा, सुशासन और समावेशी विकास के उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इसके चलते देश ने वैश्विक मंच पर एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के अंतर्गत गिव अप अभियान का जयपुर जिले में प्रभावी संचालन किया जा रहा है। ये अभियान अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। जयपुर जिले में अब तक 1,88,255 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप करते हुए स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया है। इसके साथ ही 1,81,485 नए पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में शामिल किया गया है, जिससे योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच सके। जयपुर पूरे राज्य में गिव अप मामले में प्रथम स्थान पर है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी इस अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्वयं रात्रि चौपाल, ग्राम सभाएं और जन सुनवाई जैसे मंचों पर आमजन को जागरूक कर रहे हैं। कालवाड़ तहसील के बेगस गाँव में आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर के आह्वान पर 128 ग्रामीणों ने मौके पर ही गिव अप करने की सहमति दी, जो जन जागरूकता की सफलता को दर्शाता है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।